गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी हर वक्त उसके मन में कोई ना कोई विचार चलते ही रहते। जब कोई काम करता तो उसके हाथ पैर और शरीर तो उस काम को करते रहते, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटनाओं के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव पकाने की भी आदत पड़ चुकी थी। वह अक्सर सोचता था कि एक दिन मैं ये करूंगा, एक दिन मैं वो करूंगा, एक दिन मैं बहुत ही बड़ा और सफल इंसान बन जाऊंगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने को देखता रहता और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों से आगे रखना और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता। वह जब भी किसी महान, बुद्धिमान, वीर और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो उस कहानी के नायक की जगह खुद को रख लेता और अपने ख्यालों में ही वह सभी साहसिक और महान कार्य करने की कोशिश करता जो उस कहानी के नायक ने किए होते थे। वो अक्सर अपने ख्यालों में सोचता था कि एक दिन वह बहुत ही सफल इंसान बनेगा जिसके पास बहुत सारा पैसा, धन दौलत और समाज में खूब सारा इज्जत और मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़की से शादी करेगा और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों तक ऐसा ही सोचता आ रहा था। उसे लगता था कि उसका जीवन एकदम बदल गया है, वह एकदम से सफल बन जाएगा, लेकिन उसके साथ आज तक कुछ भी ऐसा चमत्कार नहीं हुआ था, बल्कि समय बीतने के साथ उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन न लेना, यानी काम ना करना। उसके सपने तो बड़े बड़े थे और वह अपने ख्यालों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बना लेता था, लेकिन उसने आज तक उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया था। कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब वह 30 साल से भी ऊपर का हो चुका था, लेकिन आज तक अपने किसी भी सपनों को हकीकत में बदलते हुए नहीं देखा था। इसलिए उस व्यक्ति को भी ये बात अब समझ में आने लगी थी कि वह अपने मन की बनाए हुए ख्यालों की जाल में फंस चुका है, जिससे वह केवल अपने ख्यालों में ही अपने सपनों के ख्याली चीजों के बारे में सोचकर खुश होता रहता है और कभी भी वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करता। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू विचारों से भरा हुआ है और वह वास्तविकता में नहीं जी रहा है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने में मजा भी आ रहा था, लेकिन जब वह अपने ख्यालों से बाहर आकर अपने वास्तविक स्थिति को देखता और उसके बारे में सोचता तो वह बहुत दुखी हो जाता। अब धीरे धीरे उसकी ये आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन चुकी थी। अब वह अपने दोस्तों और घर वालों से ज्यादा बातें भी नहीं करता था। दिन भर गुमसुम और उदास सा रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही उदास मन के साथ वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और उसे कहता है, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और मन की शांति से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान बहुत आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए, शायद वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर दे। अपने मित्र की बात सुनकर वह नौजवान बहुत खुश हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से मिलने चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के समक्ष पहुंच जाता है, जो कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर उनके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू कर देता है। वह कहता है, मुनिवर, मेरा मन हर समय विचारों से भरा रहता है। इसमें बेवजह के विचार हर समय चलते ही रहते हैं और मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोई भी काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचारों में खोया रहता है। मैं कितना ही प्रयास कर लूं पर ये मेरी एक तक नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ, इसे खाली करना चाहता हूँ, इसे एकाग्रचित्त करना चाहता हूँ, जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूँ। मुनिवर, मैं उम्मीद लेकर आया हूँ, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। इन सारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिंदगी खुशहाल और मन शांत तभी होगा ना जब जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को करना बंद कर दोगे। क्या क्या गलतियां कर रहे हो और मन को कैसे साफ करना है
इसके बारे में मैं तुम्हें आज विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनो। पहली गलती, पर्याप्त नींद ना लेना। पूरी नींद ना लेना शरीर और मन को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है, और अगर पूरी तरह से नींद ना लिया जाए तो यादाश्त को भी कमजोर होना, तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थका हुआ महसूस करना और चेहरे की चमक होने जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कम सोने से समस्याओं का समाधान निकालने की दिमाग की क्षमता पर भी असर पड़ता है और दिमाग की तुलनात्मक अध्ययन करने में दिक्कतें आती है, और इसलिए रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है। नींद मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मददगार होती है। रोज पर्याप्त और गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होते हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हमारे दिनचर्या में नींद का बहुत ही अहम स्थान होता है क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाता है। यदि किसी कारणवश तुम्हें पूरी नींद नहीं ले रहे हो तो इससे तुम्हारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य के पहलू में नींद का अभाव तुम्हारे शारीरिक क्षमता को कम कर देता है क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई और इसके ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। लगातार कम नींद लेने से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ साथ हमारे शरीर की प्रतिरक्षक प्रणाली भी कमजोर पड़ने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद न लेने से मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नींद के अभाव में मानसिक तनाव और चिंता की स्थिति में वृद्धि होती है, जिससे तुम्हारी दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ता है। नींद के अभाव से बच्चों और युवाओं की शिक्षा कार्य पर भी असर पड़ता है। उनकी यादाश्त, समझ और नैतिकता पर भी असर पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा और कार्य के प्रति रुझान भी रुक सकती है। और इसके साथ ही पूरी नींद न लेने से तुम्हारी व्यक्तिगत जीवन शैली पर भी असर डालता है। नींद की कमी से तुम्हारा ध्यान, समर्पण और रिश्तों में भी समस्याएं आ सकती है। संक्षेप में कहें तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी और गहरी नींद लेकर अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दूसरी गलती, खाने की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान न देना और कभी भी कुछ भी और कितना भी खा लेना। कुछ लोगों को ज्यादातर मसालेदार और चटपटा और मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें ज्यादा मैदे, चीनी और तेल से बने हुए सामानों को खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर जिंदगी में खाने को सीमित कर दिया जाए तो फिर जीवन में बचा ही क्या है, जिंदगी के मजे ही क्या है, जैसे कि इंसान सिर्फ खाने के लिए ही इस दुनिया में जन्म लेता है। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत पड़ चुकी होती है। भूख नहीं होती तब भी खाते जा रहे हैं, जबरदस्ती के कुछ भी उल्टा सीधा पेट में डालते रहते हैं, जैसे पेट नहीं कोई कूड़ादान हो। जरूरत से अधिक या कुछ भी खाते रहने से सिर्फ शरीर का वजन प्रभावित नहीं होता बल्कि दिमाग की शक्ति पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और ज्यादा नमक से बने हुए पदार्थ को सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ कई सारी बीमारियां भी जन्म लेती है और जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारी भावनाओं और विचारों पर भी पड़ता है, क्योंकि एक बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार पड़ने लगता है और तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती, जरूरत से ज्यादा भागदौड़ भरी जिंदगी और ये सोच कि रुकना मना है। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी सिर्फ ऐसे ही चलती है। गलत भागदौड़ भरी जिंदगी कितना भी हो लेकिन रुको, और अगर भागते ही रहोगे तो ऐसे हाँफ कर गिरोगे कि उठने के लायक ही नहीं रहोगे। तो जिंदगी की भाग दौड़ के बीच थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालो, खुद को भी समय दो। ढूंढने का प्रयास करो कि कौन सी चीज तुम्हें खुशी देती है और कौन सा काम करने में तुम्हें ज्यादा आनंद आता है।
खुद से सवाल करो और खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम अंदर से शांत और तरोताजा होकर किसी काम को करोगे तो बहुत ही कम समय में तुम इस काम को बहुत अच्छे परिणाम तक पहुंचा पाओगे। लेकिन अगर हर समय भागते रहोगे, थकान से भरे रहोगे, तो तुम देखोगे कि तो तुम्हारे हर काम में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, बहुत ज्यादा ऊर्जा लग रही है, लेकिन फिर भी अंदर से खुशी नहीं मिल रही है। तो इतना भागना दौड़ना कोई जरूरत नहीं होता। यह तो बस इंसान के अंदर बचपन से ही एक प्रतियोगिता की भावना जगा देती है, उसके आसपास के माहौल और उसके माता पिता के द्वारा। क्योंकि इतना भागना कोई जरूरी नहीं होता। शांति से भी जिंदगी को जिया जा सकता है और शांत और स्थिर रहते हुए भी आराम से प्रयास करके भी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। चौथी चीज, अपने किसी भी एक ऐसी बुरी आदतों को पहचानना और उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटाना जो तुम्हारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान की कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत जरूर ही होती है जो उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे आगे बढ़ने नहीं देती या फिर उसे पीछे खींचती रहती है। क्योंकि जब इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो वह समय के साथ साथ पीछे ही होता रहता है। अब ये आदतें कुछ भी हो सकती है, जैसे कि काम को टालने की आदत, ज्यादा सोचने की आदत, चिंता करने की आदत या बहस करने की आदत। कोई भी एक ऐसी आदत जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उसे पहचानो और आज से ही उसे किसी अच्छी आदत से बदलने का प्रयास करो। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हर चीज को बदलना संभव है अगर तुम्हारे अंदर संकल्प और लचीलापन है। और अगर तुम चाहे तो कोई भी आदत बदल सकते हो और नई आदतें बना सकते हो और आपकी पुरानी आदतें अपने आप ही छूटती चली जाएगी। पांचवी गलती, जरूरत से ज्यादा बड़े बड़े वादे करना। जरूरत से ज्यादा बड़े वादे तो करने चाहिए, पर अपने वादे का पक्का भी होना चाहिए। और वादा करने के बाद जो लोग उसे पूरा करते हैं उनका समाज में एक अलग इज्जत होती है। लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जिसे हम पूरा ही नहीं कर सके या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि हम दूसरों के हर काम को हाँ कहकर उनकी नजरों में हर समय अच्छा बनने की प्रयास करते रहें। हमें मना करना भी आना चाहिए। जितना तुम कर सकते हो सिर्फ उतना ही वादा करो, क्योंकि अगर तुम अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर किसी को जवान दे दोगे तो फिर तुम खुद के ऊपर बहुत दबाव महसूस करोगे, तनाव से भर जाओगे और साथ ही सामने वालों की बेवजह की उम्मीदें भी तुमसे जुड़ जाएंगे। और जब तुम उन्हें पूरा नहीं कर पाओगे तो या तो तुम अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव डालोगे या फिर दूसरों की नजर में बुरा बन जाओगे। या तुम अपने आप पर बहुत दबाव डालोगे उन्हें पूरा करने का, या फिर दूसरों की नजर में बुरा बन जाओगे, जो फिर बाद में तुम्हारे अंदर और भी तनाव पैदा करेगा। तो जितना कर सकते हो, जितना आसान है तुम्हारे लिए, उतना करो, फिर देखो कितना सुकून आता है जिंदगी में। छठी गलती, अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को दूसरों से कमजोर समझना। अगर तुम्हें खुद की बुराई करने की आदत है, हर समय अपने अंदर सिर्फ कमियां दिखती है, रोज अपने आप से पूछते हो, तो फिर तुम्हें बाहर से किसी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अकेले ही अपने लिए काफी हो। अगर तुम्हें अपनी बुराई करने की आदत है तो इसे आज से छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपनी जिंदगी को नरक खुद ही बना रखा है। खुद को प्यार करो, दुलार करो, खुद को जैसा भी हो स्वीकार करो और अपने बारे में सकारात्मक बोलो। अगर कुछ गलती भी हो तो खुद से बोलो कि अच्छा हुआ, मुझे इस गलती का एहसास अभी हो गया। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी गलती से सीखना और आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि गलती में भी खुद को लगातार सुधारने की कोशिश करो। अपने नजरों में गिरने की बजाय गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने वाला इंसान बनो, क्योंकि अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कौन सा इंसान ऐसी जंजीरों में बांध देता है या फिर उसे तोड़ नहीं पाता और वही पड़ा मानसिक रूप से सड़ता रहता है। तो अगर ये तुम्हारे अंदर है खुद की बुराई करना, तो इसे जल्दी से जल्दी छोड़ दो, तभी तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। सातवीं गलती,
दिमाग को अतीत की बुरी आदतों और नकारात्मक भावनाओं से भरकर रखना। अतीत में कुछ घटनाएं बुरी घट गई थी, उसकी यादों को इकट्ठा किए हुए सालों पहले किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, उसकी बातों को आज भी मन में लेकर रो रहे हो। किसी काम में असफलता मिल गई थी, उसे लेकर आज भी दुख मना रहे हो। जब कोई इंसान दिमाग में इतना सारा बोझ को लेकर, इतनी सारी नकारात्मक भावनाओं को लेकर चलता है, तो फिर वह इंसान शांत कैसे रह पाएगा। इसलिए अपने मन और अपने दिमाग को साफ करो। शरीर से सीखो, शरीर रोज अपने आप को साफ करता है। सुबह उठते ही यह अपने अंदर की सारी गंदगी को मलमूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। तो ऐसे ही दिमाग की गंदगी को भी हर दिन बाहर निकालना चाहिए। रोज रात को सोने से पहले सारी की सारी जो अंदर उथल पुथल है, नाराजगी है, शिकायतें हैं, उसे अपने आप से साफ करो। इसके साथ ही हर सुबह समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करो। जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी। 8वीं गलती, अवास्तविक अपेक्षाएं या उम्मीद रखना हम इंसानों का स्वभाव है, लेकिन जब ये अपेक्षाएं जरूरत से अधिक हो जाती है तो फिर यह हमें हर समय तनाव में रखती है और दूसरों से भी लड़ाई झगड़े करवाती है, और फिर हम अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहना शुरू कर देते हैं। हमें अपने जीवन के नकारात्मक चीज ज्यादा नजर आने लगती है और हमें लगने लगता है कि हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी ही नहीं होगी और हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाएगी, और इन अधूरी इच्छाओं के बोझ अपने सर के ऊपर रख लेते हैं और ऐसा लगने लगता है कि हमारी जिंदगी नरक बन रही है। हम जब भी दफ्तर जा रहे हैं, जिंदगी नीरस लगने लगती है। लक्ष्य को पाने का मन नहीं करता, अच्छे संबंध बनाने का मन नहीं करता, अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता और कहीं जाने आने का भी मन नहीं करता। पूरी तरह से एक तनाव और उदासी भरा माहौल आपके आसपास बन जाती है। इसलिए अब वास्तविक और बेवजह की उम्मीद रखना बहुत गलत है। हमेशा वास्तविक और सही उम्मीद रखना चाहिए और हमेशा मन को शांत करो। इन वास्तविक उम्मीद के साथ कुछ भी उलट फेर हो सकती है, जैसे होते होते भी कई बार कोई काम नहीं हो पाएंगे, और ये सारी घटनाएं आम बात है। जो आज नहीं हो पाया वह कल हो जाएगा, जो कल नहीं हो पाया वह परसों हो जाएगा। उम्मीद में तो दुनिया कायम है, लेकिन अपने आप को किसी भी हालत में चिंता और तनाव में नहीं लाना। शांत और स्थिर रहना है। 9वीं गलती, बुरे रिश्तों या बुरे लोगों से दूरी ना बना पाना। अगर रिश्ते हो तो अच्छे हो, जिसमें प्रेम हो, परवाह हो, सम्मान हो, लेकिन अगर किसी स्वार्थी और चालाक व्यक्ति के साथ तुम्हारा रिश्ता बन जाए जो रोज रोज का सिरदर्द बन गया हो, रूठना मनाना यही चलता रहता है, ऐसे संबंधों में अपने को खुद दबाना पड़ता है, दर्द के साथ जीना पड़ता है, बस गुस्सा ही तुम्हारे अंदर रहता है। तो ऐसे रिश्तों से खुद को अलग कर लो। ना हो कोई तो वो ज्यादा अच्छा है। अकेले में बहुत सुकून है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज रोज का सिर दर्द बना हुआ है, तो इससे अच्छा तो एकांत की जिंदगी है। अगर ऐसे लोगों से घनिष्ठ संबंध होते हैं जिसे पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, तो फिर ऐसी स्थिति में संबंधों को सीमित कर दो, और जिन लोगों से तुम पीछा छोड़ा सकते हो उन लोगों को तो बिल्कुल अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो और अपनी जिंदगी में सुकून लाओ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी सारी बातें समाप्त की और कहा, यह तो थी कुछ गलतियां जिन्हें अगर तुम सुधार लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी फिर से शांति और सुकून भरी हो जाएगी। दोस्तों, एक और गलती जो आज के समय में हमारे मन को अशांत और बेचैन रखती है, वो है डिजिटल डिवाइस और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करना। आज के समय में तो डिजिटल डिवाइस अपनी जिंदगी से पूरी तरह से अलग करना संभव नहीं है, लेकिन जो लोग बेमतलब के इन डिवाइसों में हमेशा चिपके रहते हैं, हमेशा ही सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहते हैं, बेवजह के अपने समय बर्बाद करते रहते हैं, नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर इधर उधर की बातों में अपना वक्त बर्बाद करते हैं, ऐसी पागलपन इंसान की जिंदगी को तो खराब करता ही है और साथ के साथ उनकी जिंदगी में ढेर सारे तनाव और अशांति लाती है। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप इन सोशल डिवाइसों को
जरूरत के मुताबिक ही यूज करें और समय समय पर इनसे भी ब्रेक लेना जरूरी होता है, नहीं तो यह आपके अंदर बहुत सारी चीजों को खराब कर देगा और आपके चेहरे की चमक कम हो जाएगी। आपकी नींद पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है और आपके अंदर ज्यादा सोचने की ताकत को भी कम कर देता है और आपके अंदर तनाव को बढ़ा देता है। इसलिए आपको जितना ज्यादा हो सके इनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ चीजों को तो हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं जैसे कि जंक फूड, लेकिन डिजिटल डिवाइस को पूरी तरह छोड़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के समय में सब कुछ डिजिटल हो चुका है और डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अगर हम कंप्लीटली डिजिटली डिटॉक्स कर लेंगे तो फिर हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए इसको छोड़ना नहीं, लिमिट करना है। कुछ चीजों को छोड़ना होता है और कुछ चीजों को लिमिट करना होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो के सफर में इतना दूर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।